रामदेव जी जाखड़ सम्मान कर रहे हैं आदरणीय मनरूप जी पलसानिया का। मनरूप जी पलसानिया शिक्षा के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती हैं। आपके गांव कलवानी में इन्होंने इस मैच को देखने के लिए पधारे हैं। बन्नाराम जी जानू, मेरा जोरदार तालियों से अभिनंदन। सब में उत्साह। सुरेंद्र जी नेहरा हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई सुरेंद्र जी नेहरा बालाजी एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर हैं। आप युवा हैं लेकिन हर सामाजिक कार्यकर्ता में उपस्थित रहते हैं। बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के धनी। मेरा आग्रह रहेगा श्री कृष्ण जी जांगीर से और हेमाराम जी मंडा हेमाराम जी मंडा अस्वस्थ होने के कारण यहाँ पर नहीं है। धनाराम जी मंडा और श्री कृष्ण जी जांगीर से आग्रह रहेगा कि भाई सुरेंद्र जी नेहरा का माला और शाफा का पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करावें। सुरेंद्र जी नेहरा जो कई एजुकेशन ग्रुप्स संभालते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी। मेरा आग्रह रहेगा, हमारे बीच उपस्थित है गोपाल जी ढाका। गोपाल जी ढाका से आग्रह रहेगा कि आप भी पधारें। उमाराम जी सोहू और तेजाराम जी फगोड़िया, आपसे आग्रह रहेगा कि उनका माला और शापा के माध्यम से अभिनंदन कराएं। गोपाल जी ढाका हमारे बीच उपस्थित हैं। दर्शकों में बड़ा उत्साह, बड़ा जोश और बड़ा जुनून देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर बाद हम फाइनल मैच का बहुत ही सुंदर आयोजन इस कोर्ट पर देख पाएंगे। गोपाल जी ढाका उपस्थित नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा बलराम जी पटवारी जो आपके स्थानीय हलके के पटवारी हैं वो पधारें। उमाराम जी सोहू और तेजाराम जी फगोड़िया से आग्रह रहेगा कि बलराम जी पटवारी का स्वागत और अभिनंदन करावें। बलराम जी पटवारी पालोट ग्राम के रहने वाले, बहुत मेहनत और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी। आपने अपनी मेहनत से सिलेक्शन करवाकर इस बात की को साबित किया कि अगर मेहनत करे तो आदमी जो होता है उसकी सिलेक्शन कभी भी हो सकता है। दिनेश जी मुवाल हमारे बीच हैं। मेरा आग्रह रहेगा दिनेश जी मुवाल अगर उपस्थित हैं तो मेरा आग्रह रहेगा कि पधारें आगे। जिन अतिथियों का नाम लिया जा रहा है वो पधारें। दिनेश जी मुवाल नहीं है। सुक्काराम जी धूत हमारे बीच उपस्थित हैं। सुक्काराम जी से आग्रह रहेगा, सुख जी से, कि आगे पधारें। सुख जी भी विवेकानंद नर्सिंग इंस्टीट्यूट को आप देखते हैं, संभालते हैं। आप भी हर सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। मेरा आग्रह रहेगा गिरधारी जी मेघवाल और हनुमान जी कुड़ी से, गिरधारी जी मेघवाल और हनुमान जी कुड़ी से कि माला और शापा के माध्यम से सब लोगों में बहुत बड़ा जोश और जुनून है। इंतजार, थोड़ा सा इंतजार हम करें, बहुत ही बेहतरीन मैच हम देख पाएंगे। गिरधारी जी मेघवाल और हनुमान जी कुड़ी से आग्रह रहेगा कि भाई सुख जी धूत का माला और शापा के साथ स्वागत और अभिनंदन करवाएं। हमारे बीच रमेश सिंह बेनीवाल उपस्थित है। रमेश सिंह बेनीवाल से आग्रह रहेगा कि आप भी पधारें। और इस श्रृंखला में मैं आग्रह करना चाहूंगा सोहन सिंह जी और भागुराम जी मेघवाल से कि रमेश जी बेनीवाल का स्वागत और अभिनंदन माला और शापा के माध्यम से कराएं। रमेश जी बेनीवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। जो अतिथि समय निकाल कर आए हैं, सोहन सिंह जी उपस्थित नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा चतर सिंह जी से कि चतर सिंह जी आ जाएं और माला और शापा के माध्यम से स्वागत कराएं। इस आयोजक समिति की ये सबसे बड़ी खास है कि जो आयोजन करता है वो पीछे है और पूरे का पूरा जो काम है पूरे गांव को जिम्मे, और कलवानी गांव की ये सहजता, ये सरलता। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर ये आयोजन। छोटू राम जी जाखड़ हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी पधारें यहाँ कोर्ट पर। और ये बड़े बड़े मंच सजाना, लेकिन कबड्डी की खास बात है कि सब अतिथि भी कोर्ट पर आकर साफा पहन रहे हैं। छोटू राम जी जाखड़ से आग्रह रहेगा कि पधारें। प्रहलाद सिंह जी और मदन सिंह जी प्रजापत, मदन जी प्रजापत, प्रहलाद सिंह जी और मदन जी प्रजापत से आग्रह रहेगा कि आप पधारें और छोटू राम जी जाखड़ का मान सम्मान माला और शाफा के साथ करें। प्रहलाद जी अगर उपस्थित नहीं है तो राजेंद्र जी थोरी से आग्रह रहेगा कि आप पधार जाएं। राजेंद्र जी थोरी। मदन जी माला कर लो। बहुत सुंदर माला और शाफा। शाफा जो होता है अपनी आन बान शान का प्रतीक होता है। शाफा पहनाने का मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान। भंवर जी लाइनमैन से आग्रह रहेगा कि आपकी बहुत ही सुंदर सेवाएं हम लोग देख पा रहे हैं।
आपका भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे। रामू जी जांगीर और मनोज जी सोनी, आपसे आग्रह रहेगा कि आप पधार जाएं। भंवर जी लाइनमैन के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिनकी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सेवाएं हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर रोशनी की जो व्यवस्था है इनकी तरफ से की गई है और सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट की गई है। मोती जी मार साहब ने बुलाई। रामू जी जांगीर नहीं है तो मोतीराम जी से आग्रह रहेगा। मोती जी जो सहज और सरल व्यक्तित्व के अध्यापक हैं, जेठाराम जी से आग्रह रहेगा कि आप माला और शापा जो है उनको भंवर जी लाइनमैन को पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत कराएं। सुनील जी बेनीवाल हमारे बीच हैं। सुनील जी बेनीवाल से आग्रह रहेगा कि आप भी पधारें, आपका स्वागत और अभिनंदन। आयदान जी मांडिया और पद्माराम जी थोरी से आग्रह रहेगा। अगर पद्माराम जी नहीं है तो भोम जी थोरी से आग्रह रहेगा। पद्माराम जी है, पधार जाएं। आयदान जी मांडिया और पद्माराम जी थोरी, आप अभिनंदन और स्वागत सुनील जी बेनीवाल का। मेरा आग्रह रहेगा आयदान जी उपस्थित है। श्याम जी शर्मा से आग्रह रहेगा कि शापा पहने सुनील जी बेनीवाल को। हमारे बीच उपस्थित है नीरज जी चौधरी। नीरज जी चौधरी से आग्रह रहेगा कि आप भी पधारें। आप सरपंच है ध्यावा के, आपकी पहले भी उपस्थिति यहां पर रही है। नीरज जी चौधरी पधारें और आपका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं चाहूंगा रामू जी मेघवाल और भोम जी गोदारा। भोमाराम जी से आग्रह रहेगा कि पधारें। थोड़ी देर में दर्शक जो है वो इंतजार करना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पधारे हुए अतिथियों का जो मान सम्मान है वो भी हम लोगों को करना रहता है। जब कबड्डी को देखने आते हैं, हाँ लो बस 4-5 नाम और हैं अतिथि दीर्घा में। उसके पश्चात हम इस कार्यक्रम को, हमारे बीच में नरेंद्र जी डोडवाड़िया उपस्थित है, जिनके शब्दों से हम, जिनके मुख से हम कमेंट्री सुन रहे थे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। पूरे क्षेत्र में, आसपास पूरे अंचल में जहां भी जाते हैं छा जाते हैं, कबड्डी की बहुत ही अच्छी कमेंट्री करते हैं। मेरा आग्रह रहेगा रामू जी मेघवाल, मेरा आग्रह रहेगा रामचंद्र जी फगोड़िया से कि आप आए और नरेंद्र जी डोडवाड़िया का माला और छापा के माध्यम से स्वागत करें। ओम जी सोहू से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी पधार जाएं। नरेंद्र जी डोडवाड़िया, आपका स्वागत। आप अध्यापक है पैसे से, लेकिन कबड्डी में बड़ी रुचि रखते हैं। शिक्षक टीम की तरफ से आप खेलने भी जाते हैं और जहां जहां कबड्डी का आयोजन होता है आप पधारते हैं वहां पर और अपने कमेंट्री के माध्यम से। ओम जी सोहू जो वीर तेजा ऑटोमोबाइल्स के प्रबंधक हैं, आप भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी। मिचड़ी गांव में आपने अच्छा अपना ऑटोमोबाइल का कर रखा है। नरेंद्र जी डोडवाड़िया का आप स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित है बाबूलाल जी। बाबूलाल जी से आग्रह रहेगा कि आप भी पधारें। बाबूलाल जी थोरी के लिए मेरा आग्रह रहेगा, बाबूलाल जी जो हैं वो पधारें। बाबूलाल जी भिड़ासरी से हैं। सुरजाराम जी थोरी और गोपाल जी शर्मा। सुरजाराम जी थोरी और गोपाल जी शर्मा, आपसे आग्रह रहेगा। और बाबूलाल पिछले मैच में बिडासरी की टीम से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था। जोरदार तालियां, अच्छा मनोरंजन गेम इन्होंने दिखाया था। हमारे बीच हरपुल जी उपस्थित हैं। मेरा आग्रह रहेगा, हरपुल जी के पिताजी आ जाए। मेरा आग्रह रहेगा श्याम जी से कि भागीर जी को माला और छापा पहनाए। रामनिवास जी फगोड़िया, आपसे आग्रह रहेगा कि पधार जाएं माला और छापा के लिए। रामनिवास जी फगोड़िया, जिनका नाम लिया जा रहा है वो तुरंत पधारें, ये मान सम्मान का होता है
और मान जो होता है उसका हमें अपनाना भी चाहिए। कवि ने लिखा कि मोतिया मूंगो मान जगत में, ये मोतियों से भी महंगा होता है। अगर हमें सम्मान कोई दे रहा है तो उसे लेना हमका फर्ज बनता है। दिनेश जी मुवाल से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी पधार जाए। दिनेश जी मुवाल और मनोज जी मुवाल, आपका भी अभिनंदन। यहाँ की टीम रामनिवास जी थोड़ी से आग्रह रहेगा कि दिनेश जी मुवाल और रामनिवास जी से आग्रह रहेगा कि माला और छापा पहना दें। दिनेश जी मुवाल, आप भी शिक्षा जगत से आते हैं, जोरदार तालियां। हमारे बीच डॉक्टर मुकेश जी चौधरी उपस्थित हैं। मुकेश जी चौधरी जिनकी भी उपस्थिति हर कार्यक्रम में रहती हैं। मेरा आग्रह रहेगा हरपुल जी मंडा और भौर जी सोहू से कि मुकेश जी का अभिनंदन कराए माला और छापा के माध्यम से। 4-5 नाम और शेष और उसके बाद बहुत ही कुछ विशेष यहां पर होने वाला है इस कोर्ट में, कलवानी के इस ग्राउंड में। हरपुल जी मंडा और भौर जी सोहू से आग्रह रहेगा कि डॉक्टर मुकेश जी चौधरी का माला और छापा के साथ अभिनंदन और स्वागत कराएं। मनोज जी मुवाल से आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर आ जाएं। मनोज जी मुवाल का अभिनंदन। तेजाराम सेवदा, तेजाराम जी और जेठाराम जी, आपसे आग्रह रहेगा। जेठाराम जी थोरी और तेजाराम जी सेवदा, आपसे आग्रह रहेगा कि मनोज जी मुवाल का अभिनंदन और स्वागत करवाएं। हम इस मैच को तुरंत शुरू करें। थोड़ी देर में बहुत ही बेहद रोमांचक मुकाबला आप यहां पर देख पाएंगे। आपकी स्थानीय गांव की टीम कलवानी बी वर्सेस रताऊ, दोनों में बहुत रोचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा यहां पर। देवाराम जी प्यावा, आप ठेकेदार हैं, आपसे भी आग्रह रहेगा कि मंच पर पधारें। देवाराम जी प्यावा, मेरा आग्रह रहेगा भंवर सिंह जी व्यापारी आपसे कि आप पधारें और देवाराम जी का माला और छापा के माध्यम से स्वागत करवाएं। भंवर सिंह जी से आग्रह रहेगा कि पधार जाएं। पप्पू सिंह जी से आग्रह रहेगा कि आप भी पधार जाएं। पप्पू सिंह जी और भंवर सिंह जी माला और छापा के साथ अभिनंदन करवाएं देवाराम जी प्यावा का। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से आग्रह रहेगा कि तुरंत कोर्ट पर रिपोर्ट करें, मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से आग्रह रहेगा कि विद इन 5 मिनट्स यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द कोर्ट। बाबूलाल जी से आग्रह रहेगा कि आप भी पधारे। बाबूलाल जी हमारे बीच उपस्थित है, आपका अभिनंदन। रामनिवास जी थोरी और रामनिवास जी फगोड़िया, रामनिवास जी थोरी और सरवण जी मंडा, आपसे आग्रह रहेगा कि बाबूलाल जी का अभिनंदन कराएं। हो गया। सरवण जी मंडा और दातार सिंह जी बिठूड़ा, आप उपस्थित है, आप भी पधार जाएं। अब दर्शकों में जो इंतजार है वो धीरे धीरे अपने एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं दातार सिंह जी का अभिनंदन। रामनिवास जी थोरी और सरवण जी मंडा, सरवण जी मंडा से आग्रह रहेगा कि पधारें आप। सरवण जी मंडा की भी यहाँ पर पहले दिन से अच्छी सेवाएं, पूरा टीम जो पूरा आयोजक मंडल है इसका बहुत ही तारीफ के काबिल है। यहाँ के जो युवा हैं इन्होंने बहुत ही जोश से और बहुत ही अच्छा जो ये कार्यक्रम सजाया है। हमारे बीच कल्याण जी उपस्थित हैं जयसलान से। कल्याण जी, आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी आए इस स्वागत समारोह की सूची में। अंतिम नाम आदरणीय कल्याण जी जयसलान हमारे बीच उपस्थित है। हनुमान जी थोरी और उमाराम जी मेघवाल से आग्रह रहेगा कि आपका माला और छापा के साथ स्वागत और अभिनंदन कराएं ताकि हम इस मैच को शुरू कर सकें। बोथ द टीम्स आर अगेन रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन द कोर्ट। जो दोनों टीम्स हैं उनसे आग्रह रहेगा कि तुरंत मैदान पर पहुंचें ताकि हम
बिना किसी देरी के इस मैच को शुरू कर सके, हनुमान जी थोरी और उमाराम जी मेघवाल से आग्रह रहेगा कि भाई कल्याण जी जयसलान का अभिनंदन और स्वागत माला और छापा के साथ करवाएं। दोनों टीमें तैयार है, मैदान पर आ चुकी है, दर्शकों में पूरा जोश बना हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत आए हुए सभी अतिथियों का, सभी मेहमानों का। और थोड़ी देर में हम बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और इस स्वागत और समारोह के पश्चात हमारे जो रेफरीज हैं उनका स्वागत और अभिनंदन, उनके ट्रैक शूट वगैरह जो भी हैं वो फाइनल मैच के पश्चात होंगे। ये अतिथियों का स्वागत और सम्मान था। उसके पश्चात लीजिए, दोनों टीमें कोर्ट पर रिपोर्ट कर चुकी है। जोरदार तालियों से जब तक दोनों टीमों की वार्म अप होती है। रताऊ वर्सेस कलवानी बी, आपकी स्थानीय टीम कलवानी बी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा पिछले 4 दिनों में गेम दिखाया है, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं भाई नरेंद्र जी डोडवाड़िया से आग्रह करूंगा, भाई कृष्ण जी से आग्रह करूंगा, हरपूल जी से आग्रह करूंगा कि ये आगे की जो कार्यवाही है उसको निष्पादित करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जितना जोश और लबरेज से ये मैच खेलें उतनी अच्छी कमेंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ के युवाओं से आग्रह करूंगा कि आपने जो ये पूरा सुंदर संयोजन किया है, बहुत ही सुंदर, आप सब लोगों ने मिलकर, विनोद थोरी और उसकी पूरी टीम ने और पूरे युवा मंडल ने, एक बार जोरदार तालियां पूरे आयोजक मंडल के लिए, जो युवा लोग हैं और आपके जो धन्नाराम जी जानू वगैरह जितने भी जो मार्गदर्शक थे आपके, हेमाराम जी मंडा है, धनुराम जी जानू है और श्याम जी मार साहब के लिए भी एक बार बहुत जोरदार तालियां, जो पहले दिन से अनवरत बिना खाए पिए यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और हम सबको रात को 2-2 बजे फोन करके जो दखल दे रहे हैं उसके लिए भी उनको एक बार धन्यवाद ज्ञापित करें आप। लीजिए, मैच शुरू होने को है। रताऊ वर्सेस कलवानी बी, दोनों टीमें मैदान पर पहुंच चुकी हैं। आप दोनों इन दोनों का आनंद लें। एक मेरी इल्तजा ये रहेगी कि हम जहां जहां कार्यक्रम में जाते हैं तो फाइनल मैच होने के बाद दर्शक उठकर चले जाते हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा कि जब तक इनको ट्रॉफी और सम्मान दिया जाए तब तक आप यहाँ पर रुककर इस मैच का पूरा समापन, इस समापन समारोह का पूरा आनंद लें। लीजिए, टॉस दोनों टीमों के बीच में हो चुका है। कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह रहेगा कि जो ट्रॉफीज वगैरह है, जो शील्ड वगैरह जो आपने बनाई है, वो भी यहाँ पर एक टेबल लगाकर उसकी भी व्यवस्था कर जाए। चलो, की जा रही है, बहुत ही सुंदर आयोजन। रामनारायण जी एक बार बताओ कि कैप्टन आए। जो अतिथि हमारे बीच हैं, हमारे बीच मनोज जी पलसानिया, मनोज जी पलसानिया, सुखजी धूत, सुरेंद्र जी नेहरा, गोपाल जी ढाका, बलराम जी पटवारी। आपसे आग्रह रहेगा कि आप अतिथि जो खिलाड़ी है उनसे परिचय करें और उसके पश्चात हम मैच को शुरू कर सकें। कोर्ट पर पहुंचे मनोज जी पलसानिया, सुरेंद्र जी नेहरा, डॉक्टर मुकेश जी, सुखदेव जी धूत, गोपाल जी ढाका, संजय जी बेनीवाल, बलराम जी पटवारी। आप सबसे आग्रह रहेगा, सुनील जी बेनीवाल, आपसे आग्रह रहेगा कि अतिथियों से परिचय करें और उसके पश्चात हम इस मैच का लुत्फ उठा पाएं। नीरज जी, सरपंच साहब, आपसे भी आग्रह रहेगा, जिन जिन अतिथियों को माला पहनाएगी तो सबसे आग्रह रहेगा कि आप पधारें। और दर्शकों से आग्रह रहेगा कि जोरदार तालियां सब अतिथियों के लिए, सब खिलाड़ियों के लिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे जो रेफरीज हैं उनके लिए भी अच्छी तालियां बजाएं आप। रेफरीज का सबसे बड़ा योगदान होता है, जितना खिलाड़ी खेल उसे कहीं ज्यादा रेफरीज को ध्यान रखना पड़ता है। नजर अगर चूक गई तो एक हारने वाली टीम जीत जाती है और जीतने वाली टीम जो है हार जाती है। इस तरह से लीजिए, हमारे अतिथिगण जो हैं वो परिचय कर रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ हमारे रेफरी से भी परिचय कर रहे हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पर ये रोचक मैच रताऊ वर्सेज आपकी स्थानीय टीम कलवानी बी में देख पाएंगे। हाँ, तो आज का कलवानी में फाइनल मुकाबला रताऊ वर्सेस कलवानी, दोनों टीमें शानदार टीमें, ग्रामीण क्षेत्र की टीमें। और आज के रेफरी होंगे श्रीमान राम सिंह जी ओबरा और रामदेव जी जानी और छोटे राम जी फलडोलिया, और लाइनमैन की भूमिका निभाएंगे भगवान जी सर और सुरेश जी सर। तो आप तुरंत कोर्ट में पहुंचे। और आज के टाइमर होंगे श्रीमान अजय सिंह जी जाकर, और अंडर के लिए सूचना देंगे शर्मा जी। और
राष्ट्रगान की धुन आपके बीच में बजने वाली है। मैं आप सभी अतिथियों से और आप सभी से निवेदन करूंगा अपनी अपनी जगहों पे खड़े होकर राष्ट्रगान के सम्मान में अपने हिंदुस्तान की आन बान और शान का अपना प्रतीक अपना झंडा उसके सम्मान में आप हमें 2 मिनट का समय दें और अपने स्थान पे जहां आपको जगह मिल रही हुई उनके सम्मान में आप थोड़ा सा कष्ट कर लें। राष्ट्रगान की धुन यहां से बजने वाली है। जितने भी दर्शक हैं एक बार सभी कोर्ट को छोड़ दे खड़े हो जाए और सभी कोर्ट को छोड़ दे दर्शक और अपनी जगह पे खड़े हो जाए। राष्ट्रगान की धुन बजने वाली है तो शुरू करें। माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करें। आपके बीच में इस कबड्डी के महाकुंभ का महामुकाबला शुरू होने वाला है। दीपावली सी आ गई है कलवानी में, अभी समय है, उससे पहले दीपावली सी आपके बीच में यह महामुकाबला शुरू होने वाला है। कलवानी और रताऊ के बीच में लगातार हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो समय लगभग पूरा हो चुका है। पिछले 5 रात्रियों से जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो समय पूरा हो चुका है। पहली रेड टॉस वन रताऊ ऑन चॉइस कोर्ट। ओके सर। कलवानी की ओर से पहली रेड आपका अपना लोकल हीरो आपका बेटा संदीप सिंह, तालियां बजा दे इस बंदे के लिए, कमाल कर दिया था सेमीफाइनल में। और जहां सेमीफाइनल को खत्म किया था वहीं से अपने खेल को स्टार्ट करना होगा फिर से। बहुत ही शांत वातावरण में और कलवानी की सरजमी पे कबड्डी की पहली है रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता नवयुग मंडल की ओर से बारंबार आपको धन्यवाद बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए। फिर से प्रकाश पहली बार अपनी टीम की ओर से, प्रकाश बहुत ही अद्भुत खिलाड़ी रत्ताओं की ओर से, और यहां अपना प्रकाश वो बिखेरते आ रहे पहले दिन से, क्या वो बिखेर पाएंगे? बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है। पहली रेड पे पहला ही पॉइंट अपनी टीम के लिए प्रकाश लगे। अच्छी शुरुआत वहां पर प्रकाश की ओर से पहली पॉइंट पे। सारी वो सुविधाएं जो होनी चाहिए वो आयोजन समिति की ओर से उन भामाशाहों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको कोटि कोटि धन्यवाद दिल से। इस आयोजन समिति ने जो आपने सहयोग किया उसी की बदौलत आयोजन समिति इतना बेहतरीन प्रोग्राम करने में कामयाब रही है। आप अपने परिवार के साथ फिर से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर से रेड रत्ताऊ की ओर से अच्छा प्रयास किया, उनको ताल ठोक दी उन्होंने पहले पॉइंट के लिए अपनी। वह सफल भी लग रहे हैं, उत्साह भी है, विश्वास भी है उसमें, और उसको स्वीकार भी किया रेफरीज ने। थर्ड रेड होगा, ध्यान दें, थर्ड रेड होगा ये संदीप के लिए। डू और डाई की जब रेड होती है तो बहुत मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए, दोनों पक्षों थर्ड रेड था, बड़ा प्रयास करते हुए प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से देखते हैं रेफरीज का संदीप प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट से बाहर आके संदीप को बाहर जाना होगा। साफ संदेश वहां से आराम फरमाइए, आप बेंच पे जाइए। पहली रेड पे जरूर उनकी दूसरी रेड थी। 3 खिलाड़ी कोर्ट से बाहर हैं। अच्छी खबर वहां पर बिल्कुल नहीं है कलवानी के लिए, लेकिन उस शुरुआत को बढ़त बनाना अच्छा प्रयास किया वहां पर। फिर से अपनी टीम की ओर से अच्छा डिफेंस नजर आ रहा है, पूरी टीम एक साथ नजर आ रही है। और संतन में शक्ति होती है, हमें भी अपने परिवार में समाज में संतन से काम करना होगा। जिस प्रकार के हालात हैं आपको पता है भाई मोब जी, समाज लगातार बिगड़ता जा रहा है, लेकिन एक साथ संतन में शक्ति होती है। वही प्रयास किया डिफेंस में वहां पर कलवानी ने। के खेल से यही हमें सीखने को, और ये पकड़े गए फिर से कलवानी के लिए एक और बुरा संदेश।
धीरे धीरे रताऊ की टीम 4-1 पे मुकाबला, 4 इन फेवर ऑफ रताऊ और 1 का स्कोर कलवानी का। ड्रोन ऑपरेटर से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा इसको ऊपर रखें ताकि खिलाड़ियों में डिस्टर्बेंस ना हो। कमाल का नजारा है, हम जगह जगह जाते हैं देखने भी आसपास के क्षेत्र में, लेकिन बहुत ही उम्दा एक कबड्डी का आयोजन और इतने बड़े तमाम दर्शकों की उपस्थिति में माताओं बहनों का जो लगातार हमें सहयोग मिल रहा है, हमने एक आपसे उम्मीद की थी और उन्होंने आपने सार्थक बनाया, इसलिए आपको फिर से धन्यवाद। लगातार आप 5 रात्रियों से समय दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। फिर से प्रयास करें अपनी टीम की ओर से, कलवानी की ओर से। सुनील डरना नहीं है बाहर से, जो बड़े बुजुर्ग है वो कह रहे हैं आपको कि आप चिंता ना करें, अपना खेल खेलें, क्योंकि उनको पता है आज से 20-30 साल पहले वो भी अपना खेल खेलते थे। जरूर इस कबड्डी पिछले 7-8 सालों में लुप्त सी हो गई थी, लेकिन जब से प्रो कबड्डी लीग आया है उसके बाद में हर गांव और हर ढाणी में बहुत ही सुंदर कबड्डी का आयोजन लगातार हम देख रहे हैं। उसी के बाद ये एक सुंदर आयोजन आपके गांव इस कलवानी में। पीछे 3 खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल का मौका है, अच्छा मौका वहां पर कलवानी के पास में अपनी बढ़त को बढ़ाने का। बढ़त कम है उनके पास में, लेकिन यहां गलती कर बैठे कलवानी के डिफेंडर। एक पॉइंट से यहां से बचना होगा। सुपर टैकल का मौका था, लेकिन रताऊ कहां छोड़ने वाली है। 1 के मुकाबले 6। 1-6 अंतिम खिलाड़ी, अभी खिलाड़ी 2 रेड दी जा रही है वहां पर कलवानी की ओर से। दर्शक थोड़े से मायूस और मायूसी का अगर कोई समाधान है तो वो आपके पास में उत्साह बढ़ाएं, लगातार अपनी अपनी टीम का लगातार हौसला बढ़ाते रहे, तो ये टीम इतनी मजबूत है। आपने देखा था पिछले मैच में वो गलती कर बैठे, लॉबी में जाने से पहले उन्होंने एक खिलाड़ी को टच किया। लॉबी भी बड़ी खतरनाक चीज है, जाने से पहले उन्होंने टच किया और 1 पॉइंट अपनी टीम की ओर अर्जित किया। 3 खिलाड़ी कोर्ट में, फिर से मौका सुपर टैकल का, गलती कर बैठे, फिर से एडवांस टैकल का प्रयास किया वहां पर डिफेंडर ने, एक असफल प्रयास हुआ। स्कोर जा पहुंचा 7 पे, 7 के मुकाबले 2। फिर से डबल एंकल होल्ड, अकेला जैसे शेर अकेला शिकार करता है वैसे ही अकेले दम पे बहुत ही बेहतरीन वहां पर डिफेंस देखने को मिला। एक बार तो ऐसा लग रहा आ गया था, पकड़ भी लिया था, लेकिन अपने आप को जैसे तैसे करके भी उन्होंने छुड़ाया। 2-11 पे मिल जाएंगे। 2-11 ये शुरुआती क्षण अच्छे नहीं है वहां पर कलवानी के लिए, लेकिन पासा पलटने में वो मादा रखते हैं। इतनी ऊर्जा और इतना जुनून इन खिलाड़ियों में है कि कभी भी पासा पलट सकते हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं अपनी अपनी टीमों की ओर से। $25, $26 फिर से वहां पर रेड दी जा रही है रत्ताओं की ओर से। रामोतार, और रामोतार ने बहुत ही बेहतरीन खेला अपनी टीम की ओर से। कलवानी की टीम जो पिछले मैच में भी ऐसा ही प्रदर्शन हमें देखने को मिला था। शुरू में कलवानी की टीम पिछड़ रही थी, लेकिन बाद में इन्होंने 6 मिनट्स जो है स्पेंड हो गए हैं इस मैच के। देखते हैं अब कलवानी के संदीप फिर से खेमे में है, रताऊ के खेमे में, और बहुत ही जबरदस्त टैकल संदीप को इस तरह से अच्छी तरह से टैकल किया गया। रताऊ का खिलाड़ी फिर से कलवानी के खेमे में। मुझे लगता है नरेंद्र जी, कलवानी जो है अंतिम पहर में फिर से जो जिस तरह से उन्होंने दिखाया था उस तरह का प्रदर्शन दिखाने की आवश्यकता इनको है, क्योंकि दर्शक जो हैं उनको बहुत उम्मीदें कलवानी की टीम से हैं। यहाँ स्थानीय टीम ये है कलवानी। देखते हैं क्या होता है। और रताऊ के खिलाड़ी, और बहुत ही अच्छा टैकल, पूरा प्रयास, अंतिम समय तक प्रयास किया गया। बिल्कुल मौब जी, सही बात है। इनका इंजन है वो धीरे धीरे होता है गर्म, और एक बार अगर गर्म हो गया फिर ठंडा नहीं पड़ने वाला है। और संदीप का इंजन गर्म हो गया फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है वहां पर रत्ताऊ के लिए। 3 के मुकाबले 13 पहुंच चुका है वहां पर रत्ताऊ का स्कोर, लेकिन अभी भी इंतजार है संदीप को अपनी फॉर्म लाने का कि कब वो पासा पलटेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, और लगातार रत्ताऊ की ओर से भी अच्छा खेल दिखाया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन। संदीप कोर्ट से बाहर है, बड़े आराम से, बहुत ही शांत कबड्डी का आयोजन। आप सबका जो साथ और सहयोग मिला है, दूर आसपास के जो भी समर्थकगण है, आपका बारंबार अभिनंदन धन्यवाद देना चाहेंगे आयोजन समिति की ओर से। पूरा मैदान खचाखच, पूरा ये ग्राउंड भरा हुआ,
और गलती कर बैठे कलवानी के खिलाड़ी। फिर से कलवानी के जो डिफेंडर्स हैं उनको ध्यान देना होगा, अगर इस मैच को जीतना है तो बहुत ही संभल कर खेलना होगा, क्योंकि रताऊ बहुत अनुभवी टीम है और बहुत मैच जो है रात दिन ये खेलती रहती है। रताऊ में अच्छा माहौल कबड्डी का है, इस बात को समझते हुए और कलवानी का फिर से रेडर अच्छा प्रयास किया लेकिन असफल रहा मिड लाइन तक पहुंचे। हाँ, इस प्रकार उत्साह बढ़ाते रहे आप, इसको हल्का ना ले। ये आपके गांव के नौजवान हैं और जरूर अपनी उम्मीदों पर और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, लेकिन अगर आवश्यकता है तो उस कॉन्फिडेंस की अगर वो आ गया तो फिर से प्रकाश अपनी टीम की ओर से काफी देर के बाद वो कोर्ट से बाहर थे, फिर से कोर्ट के अंदर है और प्रकाश बड़ा तेल का मचाते जब भी कोर्ट में रहते हैं। उनका कोर्ट से बाहर रहना ही अच्छी खबर है वहां पर कलवानी के लिए। सातवें खिलाड़ी को टीम की ओर से रताऊ बहुत ही मंजी हुई टीम है। आसपास के क्षेत्र में बात कर रहा था मैं कसना स्कूल परिवार की, और वहां पर सरकारी स्कूल में भी लगातार अच्छे प्रदर्शन से ही वो स्कूल और ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक खेल के आते हैं। जुनून है, लेकिन जब भी इस कबड्डी का आयोजन इस गांव में हुआ है तो आने वाले वक्त में भी, आने वाले समय में जो मेरे सामने नन्हे मुन्ने बालक बैठे हैं वो बड़ा इस गांव का हर खेल में अच्छा उनका भविष्य हो, ये शुभकामनाएं हमारी ओर से। अगर कलवानी यहाँ मैच जीतती है तो 1100 रुपए मांगीलाल जी शर्मा की ओर से दिए जाएंगे नगद पुरस्कार। बड़ा आभार आपका शर्मा जी, धन्यवाद आपका। प्रयास किया है, छूट के जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छा प्रयास, लेकिन उनको बेहतरीन टैकल कर लिया गया। पूरी टीम एक साथ फिर से संदीप कोर्ट में इनाम की घोषणा होते ही उल्टा आ गई। इनाम की लगातार घोषणा होते ही कमाल कर गया और संदीप के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। इनका इंजन गर्म करना है, इनका इंजन गर्म करो आप, तब देखो इनका मजा। थोड़ी सी टेक्निक भी इनको रखनी होगी अपने खेल में, क्योंकि रत्ताऊ बड़ी मंजी हुई टीम है, अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे डिफेंडर है उनकी टीम में रत्ताऊ की ओर से। थोड़े संयम और उत्साह के साथ इस खेल को आगे बढ़ाना होगा। फिर से प्रकाश अपनी टीम की ओर से 4-16 पे मुकाबला, यहां फिर से गलती, 2 पॉइंट यहां पे मिल जाएंगे। ये लंबी विसल बच चुकी है, जो इंतजार नहीं चाहेंगे कोई भी रेडर, लेकिन उनके लिए है आप संभालो इसको। 10 मिनट का समय ऐसे पूरा होता हुआ छोटू राम जी फोटो इशारा कर रहे हैं कि 10 मिनट का समय पूरा हो चुका है, 5 मिनट और बाकी इस मुकाबले की रह गई है और थर्ड रेड भी है, ध्यान दें समय लगातार बढ़ता जा रहा है, उस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी रेड को आगे करे रेडर। 26-27 उससे पहले ही वो निकल गए। रत्ताऊ की ओर से भी समर्थक आए, लगातार खेल की भावनाएं बनाए रखें और इस ऐतिहासिक आयोजन का आप लगातार समर्थन करते रहें। प्रयास करें प्रकाश, लेकिन एक ही पॉइंट मिलेगा। अपने आप को कैसे भी करके बचाए वहां पर संदीप ने, और पूरी जिम्मेदारी है संदीप पे कि एक दो खिलाड़ी को रिवाइज करे। वहां पे मुश्किल समय में आ गई है, वहां पर कलवानी के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय, क्योंकि ऑल आउट के खतरे के बाद वहां पर मंडरा ने वहां पर फिर से प्रकाश का टैकल, प्रकाश को टच करके आगे 1 पॉइंट यहां पर मिल जाएगा संदीप और उनकी टीम का। खिलाड़ी 2 है, सुपर टैकल का मौका है और यहां पे टैकल उनको करना होगा, एक एक खिलाड़ी को फिर से रिवाइज करना होगा और फिर से पूरी टीम को खचाखच यहां पर मैदान में लाना होगा, तब जाके फिर से मुकाबले बन सकते हैं। रामोतार अपनी टीम की ओर से एक से पेट की ओर बढ़ते हुए वहां पर रेडर रामोतार, फिर से संदीप, बड़े आराम से, उनको पता है, फिर से ऐसा लग रहा है टाइट होल्ड किया संदीप ने, फिर से एक खिलाड़ी को टच करके बड़े आराम से अपने पाले में आगे, कब जाए कब एक खिलाड़ी पे हाथ रख के आगे, इनके हाथों से बचना होगा वहां पर। 6-20 मुकाबले 6 है, बढ़ रहा है स्कोर, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन गुच्छों में पॉइंट लाने होंगे, एक एक पॉइंट से पार नहीं पड़ने वाला है। जिस प्रकार का स्कोर लगातार बढ़ रही है रत्ताऊ की टीम, फिर से सेपरेट की ओर बढ़ते हुए रामोतार अपनी टीम की ओर से 2 पॉइंट सफल करने के बाद आराम किया इस पॉइंट पे संदीप ने। 5 खिलाड़ी कोर्ट में,
बहुत बड़ी ऊर्जा और जुनून के साथ सभी समर्थक अपनी अपनी टीमों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आयोजन समिति का बारंबार धन्यवाद। अतिथिगण जो पधारे हमारे बीच में समय निकालकर, आपका भी आभार। इस कबड्डी के कुंभ में ये बड़ा विषय बच गया है। सुनील की ओर से 200 रुपए का नगद पारितोषिक कलवानी के लिए धन्यवाद आपको। जीतने पे ठीक है, 3 खिलाड़ी हैं, सुपर टेकल का मौका प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है उत्साह भी है, विश्वास भी है, संदीप को कोर्ट से बाहर जाना होगा। फिर मुश्किल समय में आ गई है वहां पर कलवानी की टीम। बड़ी मंजी टीम है मोजी रत्ताओं की, और जिस प्रकार का प्रदर्शन वो कर रहे हैं आपको भी पता होगा। हम आपको कमेंट्री पूरी सिखा देंगे इस टूर्नामेंट में। अच्छे वक्ता हैं आप, लेकिन उसके साथ में ये मजा आ जाए, सोने तो सुहागा हो, फिर से प्रकाश चले। एलो तो मामला खराब है बैठा। जिस प्रकार का स्कोर बढ़ रहा है और जिस प्रकार से रत्ताओं की टीम खेल रही है, थोड़ी मुश्किल में, बड़ी मुश्किल में नाव मझधार के बीच में रुक गई है जी। उसको नाव को पार कौन लगाएगा वो तो वक्त बताएगा। कलवानी अब जो है वापसी करने पर है। पिछले मैच में भी हमने ऐसा ही देखा था, और कलवानी को कतई उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मैच जो है कभी भी पुनः वापसी कर सकते हैं। और कलवानी के पूरे डिफेंडर सब मैदान में मौजूद हैं। दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। टाइम आउट कर रहा है 25-6। आप समझना होगा, भावनाओं को समझना होगा। जो स्कोर आपके सामने है, कलवानी के जो बड़े बुजुर्ग पीछे से बोल रहे, अरे माने आबा को क्यों तो करो, कमाल है। अरे करना होगा आपको, जो जिम्मेदारी आपको है उसको निभानी होगी आपको। जो पुराने लोग कबड्डी खेले हुए हैं, मारवाड़ी में किया अगर का बुक्या बाट वाला आगा, अब तो आपको थोड़ा सा जोश और लबरेज के साथ खेलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये एक तरफा जो मैच हो रहा था, इसमें कलवानी अपने वापसी करेगी। रताऊ की टीम जो अनुभवी है, एक थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी की जरूरत है कलवानी की टीम को। और रताऊ का रेडर पुनः कलवानी के खेमे में, और ये पूरा प्रयास, और इस बार देखते हैं क्या होता है, लेकिन पुनः वही असफलता के कगार पर। कोर्ट से बात चलेगा, एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा सिंगाड़ा को। क्या वो संजीवनी साबित होगा? एक पॉइंट अगर वो ले गए पासा पलट सकते हैं, और वापसी अगर करनी है तो इस प्रकार के कुछ में पॉइंट यहाँ पे लाने होंगे। एक दो तूफानी सुपर डुपर रेड हो जाए तो पासा पलट सकता है, लेकिन रत्ताऊ जिस प्रकार का खेल खेल रही है, आसान नहीं लग रहा है यहाँ से। बस जो प्रतियोगिताएं हुई पिछली, वहां तो फाइनल में खेल चुकी है, उसमें से 7 की विनर टीम है रत्ताऊ। बड़ी मंजी हुई है। पहले हाफ का निर्धारित समय पूरा होता हुआ, पहले हाफ का निर्धारित समय 15 मिनटों का ऐसे पूरा होता हुआ, और पहले हाफ तक की कहानी आपके बीच में 25 के मुकाबले 7 पहले हाफ का समय पूरा हो चुका है। एक उम्मीद से मुकाबला जा रहे हैं जी। पूरी की पूरी सिंपैथी जो है दर्शकों की और दूसरी टीम्स की, वो कलवानी के प्रति सहानुभूति। कलवानी की टीम के लिए एक और घोषणा, यदि मैच जीत जाती है तो सिंघाना की टीम की तरफ से 2100 रुपए का नगद इनाम कलवानी की टीम को दिया जाएगा। हाँ, जो संयोग राशि मिली है उनके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। 1100 रुपए श्रीमान उद्दाराम जी मंडा की तरफ से नगद मिले। 1100 रुपए गोपाल शर्मा की तरफ से नगद मिले हैं। 1100 रुपए रामनाथ जी सौ की तरफ से यहाँ मिले। 5100 रुपए दिनेश जी मोवाल और 5100 रुपए मनोज जी मोवाल की तरफ से दोनों साथ में मिलकर दोनों भाइयों ने, दिनेश जी मोवाल और मनोज जी मोवाल ने 5100 रुपए का सहयोग दिया, और 5100 रुपए दातार सिंह जी जुटुड़ा और कल्याण सिंह जी दोस्तान ने सहयोग दिया। दोनों को सभी भामाशाहों का बहुत बहुत आभार।
मैच पुनः शुरू। सेकंड हाफ का मैच शुरू हो रहा है और जहां उन्होंने कुछ रणनीति बनाई थी उसको मैदान में लाना होगा। फिर से प्रकाश आए और पॉइंट लेके चले गए। कोर्ट से बाहर आपको करना होगा। फिर से कलवानी की ओर से रेड दी जा रही है। फिर से रत्ताऊ का एक मजबूत डिफेंस के सामने रेड दी जा रही है। इतना मजबूत कि इसको भेदना अब तक संभव नहीं हुआ है। जहां तक देखा जाए तो इतने बड़े मजबूत इनका डिफेंस है, उसको भेदना कलवानी के लिए मुश्किल, थोड़ी सी नामुमकिन की ओर बढ़ता हुआ तो भेदना होगा आपको, इनको कमजोर करना होगा, तब जाके कुछ संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। रताऊ के खिलाड़ियों का जो दमखम है वो देखने को मिल रहा है। सुपर डुपर रेड करके, तूफानी रेड करके चले गए रताऊ की ओर से। और होनी चाहिए जिस प्रकार की कबड्डी है उसको आप लगातार उनका हौसला बढ़ाते रहें। रताऊ की टीम पूरे जोश पर, रताऊ टीम इज ऑन फायर। देखते हैं क्या होता है इस मैच में। कलवानी का खिलाड़ी अपनी टीम के लिए अंक जुटाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन 30-7 पे मुकाबला है। 23 अजय बढ़त कहूंगा तो अतिशय नहीं होगी, क्योंकि 23 पॉइंटों की बढ़त कबड्डी में कम करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर मौका है, प्रयास किया एक, फिर से एक प्रयास, लेकिन एक असफल प्रयास वहां पर कलवानी की ओर से। थर्ड रेड यहाँ से डिसल बच चुकी है। लगातार प्रयास कर रहे, थर्ड रेड उनके लिए होगा। यहाँ रताऊ के भी कार्यकर्ता आए हुए हैं। पिछले मैच में रामोतार को 500 रुपए दिए थे नगद और 1100 रुपए और दे रहे अगर रताऊ की टीम जीतती है तो। और धीरे धीरे दर्शकों में जो है उत्साह बना हुआ है। दर्शक कलवानी की तरफ पूरी सहानुभूति, कलवानी को जिताना चाहते हैं। हारे का सहारा गांव कलवानी हमारा, लेकिन करें क्या। और फिर से प्रयास करते हुए, लेकिन बहुत जी हारे के तो सारे तो श्याम जी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। बहुत ही बेहतरीन आयोजन इनकी पूरी टीम ने किया है। बाकी कमाल का आयोजन पहली बार था और पहली बार कुछ गलतियां भी अगर हुई होगी तो बता रहे श्याम जी, हमें माफ करिएगा। आने वाले समय में और प्रयास करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे। बाहर है, जब बाहर जाना होगा आपको, श्याम जी और उनकी पूरी टीम को, कलवानी की पूरी टीम को, समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपने बेहतरीन आयोजन किया और इसे पूरे गांव को एकजुट करके एक जाजम पे लाना इतना आसान नहीं, लेकिन कबड्डी एक वो सारे खेल ऐसे हैं कि हम एक साथ एक जाजम पे ला सकते हैं। इसलिए हमें प्रयास। बिल्कुल ठीक है भाई नरेंद्र जी, आपने कलवानी ये मैच जीते या नहीं जीते, लोगों का दिल जरूर जीत चुका है। जोरदार तालियां सब आयोजकों के लिए भी, इस कलवानी गांव के लिए भी। मैच जीते या नहीं जीते, सबका दिल जरूर जीते। एक और बड़े इनाम की घोषणा हुई है। अगर कलवानी ये मैच जीतती है तो 2100 रुपए जाकर इंजीनियरिंग वर्कशॉप खाटू की तरफ से दिए जाएंगे। 2100 रुपए। इस मैच में हम देख पा रहे हैं धनाराम जी जानू ने ऐसा विश्लेषण किया कि ये कलवानी की जीत की बहुत घोषणाएं हो रही है, रताऊ की जीत की कम घोषणाएं हो रही है। लोग बड़े होशियार होते हैं आजकल। हम सोच रहे हैं कोई रताऊ की भी एक दो घोषणा है, क्योंकि जो माहौल और जो स्थिति हमारे सामने है उसके सामने देखते हुए लग रहा है कलवानी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है, प्रयास करें तो। लगातार प्रयास की ओर से कर रहे, कलवानी की ओर से वो प्रयास करने ही होंगे उनको। हार हो, लेकिन हार भी ऐसी हो कि वो ऐसा लगे कि हम प्रयास करते हारे। प्रयास ही ना हो तो जरूर दुख होता है। ग्रामवासी भी थोड़े मायूस है, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। आपकी लोकल टीम थी, लेकिन खेल अच्छा इन खिलाड़ियों ने दिखाया। इस मैच में हम देख पा रहे हैं नरेंद्र जी, जो रताऊ की टीम है उससे सीखने को ये मिल रहा है हमें कि इतनी प्रकर्ष पर होते हुए भी इनका अनुशासन और संयम जो है वो बहुत बना हुआ है। ये चीज हम सब खिलाड़ियों को देखना चाहिए, वरना कबड्डी का गेम ऐसा होता है। फिर से संदीप
रताऊ के खेमे में। इस बार देखते हैं संदीप यदि अपनी टीम के लिए कुछ कर पाते हैं। तो संदीप अभी कोई रेड सफल करके आने में दिखे नहीं हमें। पिछले वाले जो अंदाज में इनके ऊपर पूरी टीम की जिम्मेदारी है इनके कंधों पर, देखते हैं क्या कर पाते हैं। सातों डिफेंडर मौजूद हैं उधर खेमे में और अंतिम 5 मिनट का खेल यहाँ से शुरू हो चुका है। जाकर साहब की ओर से 100 रुपए प्रकाश को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो पैसे वो नगद देते रहे, मैं लिख रहा हूँ एक एक, ऐसा नहीं होगी कुछ, ध्यान रखें आप। थर्ड एड ध्यान दे, यहाँ पे रेडर है, थर्ड एड आपके लिए है ना सर, है ना। वो मिड लाइन के बाद चले गए, संदीप अकेले रह गए। प्रयास अच्छा था वहां पर संदीप का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। रामूतार को नर्स बेंजिल कलवानी की ओर से 500 रुपए रामूतार को बोल दे पान 500 रुपए का रामोतार को नगद पुरस्कार जो यहाँ पे नरेश बैंक जो कलवानी में उनकी तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार रामोतार को दिया गया है। और 500 रुपए वेंदर मेड़ा जो रताऊ के अभी लाइव देख रहे हैं और वहां पे आप अपनी ड्यूटी बाड़मेर में कर रहे हैं, वो 500 रुपए रताऊ को नगद पुरस्कार दे रहे हैं। अपना 25, 26, 27, 28, 29 स्कोर ऐसा है कि उसको बताते ही ऐसा लग रहा है कि 37 के मुकाबले 8 होता है। तो खेल ही ऐसा है, पासा पलट सकता है कभी भी, और प्रयास लगातार कर रही है। अच्छी बात है ये कलवानी के लिए कि समझते ग्रामवासी के सामने बहुत ही बेहतरीन प्रयास आपने किया और लगातार कर रही है, असंभव कुछ भी नहीं है। थर्ड एड ध्यान दे यहाँ पे रेडर, और हमें भी अपने जो हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, जीवन जो भी अपना प्रयास करें उसमें लगातार प्रयास करें, सफलताएं मिलेगी। जो मेरे साथी गण हैं, मेरे युवा हैं, आने वाली भर्तियां आ रही है, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप उसमें प्रयास करें, मेहनत करें और अपना जो लाइफ है उसको सक्सेस करें। बड़े आयाम रहते हैं हमारे हमसे, और जो उम्मीद है 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जहां समय पिछली बार आप रह गए थे, समय का आप ध्यान रखें। जो उम्मीदें हमसे होती है हमारे परिवार की, उन पे आप कम से कम ऐसा प्रयास करेंगे उनको इंसल्ट कम से हमारी ओर से ना देखने को मिले, ऐसे प्रयास हमें आप कम से कम करने होंगे। 3 खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टेकल का मौका है, वहां पर एक भी सुपर टेकल अभी तक नहीं कर पाई वहां पर कलवानी की टीम, यहां पे करना होगा उनको। लेकिन एक खिलाड़ी को और लेके चले गए रामोतार, एक एक करके अच्छी पॉइंट अपनी टीमों को लेते जा रहे हैं। स्कोर जा चुका है 39 पे, 39, 7, 8। 1100 रुपए का नगद पुरस्कार बजरंगी टोलिया जो लाइव देख रहे हैं करीम नगर से, उनकी ओर से रताऊ की टीम को 1100 रुपए नगद पुरस्कार लाइव देख रहे हैं और नगद पुरस्कार की घोषणा हो रही है। बड़ा आभार आपका करीम जी, लगातार इनामों की घोषणाएं हो रही है। क्यों ना होगी, जिस प्रकार का खेल रताऊ ने दिखाया है वाकई सबका दिल जीत लिया। थोड़े सा समझ सकते परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, वहां पर 2 खिलाड़ी कोर्ट में है, वहां पर सुपर टेकल का मौका है, लेकिन यहां पर बड़ा प्रयास किया, काफी देर के बाद वहां पर सुपर टेकल कर लिए गए रेडर। 10 के मुकाबले 10 पे स्कोर जा पहुंचा है, 10 से 39। समय भी बढ़ रहा है, लगातार होता है ऐसा, लगातार हमें प्रयास करने होंगे। फिर से 3 खिलाड़ी कोर्ट में लगातार कलवानी का आने वाला फ्यूचर वो बड़ा शानदार है, ये कमाल करके फिर से प्रयास किया जा रहा है। वाह, शाबाश, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद यार, कमाल करके भाई, वाह। बहुत ही बड़ी कबड्डी और बेहतरीन खेल, वहां पर छलांग लगाते हुए 5 खिलाड़ी लेके चले गए। विसल नहीं बजी थी, आप ध्यान रखें, उसका प्रयास करो, जब तक प्रयास करें तब तक वो रेड सफल होती है। प्रो कबड्डी की लीग की आपको याद होगी, कोशिश करे थे वहां पर थर्ड एड होगा, ध्यान दें
थर्ड रेड है, थर्ड रेड रेडर के लिए रामोतार की ओर से हुक्मा राम को, हुक्मा राम जी बिडिया सर की ओर से रामोतार को 2,000 रुपए। बहुत बहुत आभार आपका। 2,000 अच्छा नोट है आजकल। फिर से प्रयास करें। 5 मिनटों का खेल यहाँ से शुरू हो चुका है। इशारा वहां से हो चुका है। 25, 26, 27 वहां से एक और पॉइंट मिलता हुआ। एक एक पॉइंट से पार नहीं पड़ने वाला। अब गुच्छों में पॉइंट लाओगे तब बात बनेगी। एक एक पॉइंट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। संयम रखें यहाँ पे और बड़े आराम से लुत्फ उठाए इस खेल का। कुर्सी पे आप ऊपर ना चढ़े, थोड़ा संयम बरतें। आपकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, आप आराम से बैठे, लेकिन ऊपर चढ़ के हल्ला ना करें, कदर करें, थोड़ा शांति बनाए रखें। अच्छा खेले, अच्छा आयोजन हुआ है, उसको सफल बनाने की हमारी जिम्मेदारी साथियों, इसलिए जो जिम्मेदारी उसको निभाएं आप। आपकी भावनाएं। और फिर से बड़ी घोषणा, 500 रुपए का नगद पुरस्कार दूरमा राम जी बेड़ा आज यहाँ पहुंचे और करीमनगर से लाइव देख रहे हैं। अंतिम 4 मिनट का खेल शुरू हो चुका है। आयोजन समिति के साथी खड़े शांति से, हाँ उनको वोटिंग करें तो करने दें। उनकी टीम है वो करेगी। हमारी भावना को हमें कंट्रोल में लाना होगा। आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें प्लीज, मेरा निवेदन है ऐसा ना करें। जब ऐसा मत करें यार, ये गलत बात है। कोई ना जाए वहां पर, क्यों जा रहे हैं आप क्यों हल्ला करें? वहां बैठे रहे, जहां जिसको जगह मिल रही बैठे रहे। ऐसा ना करें आप। जब आयोजन बढ़िया हो चुका है, सब शानदार वहां पर कार्यक्रम हो चुका है, फिर बीच में इस प्रकार की दुविधा ना करें। बैठे रहे आप जहां जिसको, अरे वहां क्या करोगे आप जाके? कोई नहीं वहीं ना जाएगा, कोई नहीं जाएगा ना पे, अपनी जगह बैठे रहे। कोई नहीं जाएगा ना पे। आप क्यों जा रहे हो? फटाके छोड़ने के लिए गए हो, क्यों जा रहे हो ना? ये शांति ना करें, क्यों जा रहे हो वहां? माताएं बहने बैठे नहीं बैठे रहे सब, थोड़ा सा संयम बरते। नहीं बैठे रहे सब, क्यों जा रहे हो ना? फटाके छोड़ने के लिए जा रहे हैं। स्टार्ट करें इसको आप सब, वो अपने जगह बढ़ाएं, खेल को बढ़ाएं। माताएं बहने से आप निवेदन है, फिर से आप बैठे। समापन तो मत करो। हाँ स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। अपनी जगह बैठ जाए सब अपनी बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए सब अपनी जगह बैठ जाए तुरंत प्रभाव से। आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन हो जाएगा, माताएं बहने बैठ जाओ, आप माताएं बहने बैठो, माताएं बहने बैठ जाओ, अपनी जगह बैठ जाओ और सभी बैठ जाए। सभी दर्शक आए सभी अपनी जगह बैठ जाए। मिनट का खेल यहां से अब और रह गया बाकी। अंतिम 3 मिनट का खेल यहां से शुरू हो चुका है। रेफरीज का इशारा हो रहा है, आप आराम से लुत्फ उठाएं। बड़े शांति से मुकाबला हो रहा है, इसका लुत्फ उठाएं आप। और बड़े जो खेल यहाँ पर दिखाया कम से कम देखा जाए। कलवानी में तो बड़ा अच्छा था, हो सकता है आज अच्छा दिन उनका नहीं था। पहला मैच बहुत ही बेहतरीन खेला। आपके बच्चे प्रयास तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। और फाइनल तक आना पहली बार यहाँ की होम टीम को, यही बड़ी बात है अपने आप में। तो आप लगातार हौसला ना खोएं, इस हौसले को बनाए रखें आने वाले वक्त के लिए। आपकी अब जो ऊर्जा है उसको ऐसे फील्ड में लगाएं ताकि आपको सफलता मिले। ऐसे फील्ड में ना लगाएं कि हमें हो हल्ला करने का मौका मिले। मेरे साथियों, हमसे जो उम्मीद कर रहे हैं हमारे, वो आपको पता है क्या है। सभी की आवश्यकता नहीं है मेरे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन रहेगा कि मजा ले। मैच के जो दर्शक दीर्घा है उसकी तरफ आ जाएं, उधर कुछ नहीं है। लास्ट 2 मिनट्स लेफ्ट और मैच जो है अपने समापन की ओर है। सबसे आग्रह रहेगा कि आप दर्शक दीर्घा में आ जाएं वापिस। कलवानी गांव के जो भी लोग हैं उनसे आग्रह रहेगा कि आप तुरंत यहां कोर्ट के पास पहुंचे, उधर कोई नहीं जाएगा। जिस प्रकार की कबड्डी हुई वही बड़ी बात है अपने आप में। एक अच्छा प्रयास, वहां से फिर से एक और पॉइंट मिलता हुआ। संदीप ने अंतिम समय में प्रयास जरूर किया है, जरूर वो शुरुआत है इतनी बेहतरीन नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास करेंगे अंतिम समय में ऐसे प्रयास किया जाए कि कम से कम मिले। लेकिन ये बड़ी बात है अपने आप में कि पहली टूर्नामेंट इस गांव की कबड्डी की कम से कम बात करें तो बात होती कि 95 के आसपास यहाँ पर कबड्डी की पहली टूर्नामेंट हुई थी। उसके बाद में पिछले सालों में कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुई है। उसके बावजूद भी इन 25 साल के बाद बहुत ही बेहतरीन एक ऐतिहासिक आयोजन आपकी ओर से किया गया और आपकी लोकल टीम जो बिना किसी निष्पक्ष के इस फाइनल में पहुंची। बड़ा कमाल। अंतिम मिनट का खेल यहां से शुरू होता हुआ
अंतिम मिनट का खेल शुरू हो चुका है यहां से। स्कोर 46 इन फेवर ऑफ रत्ताऊ और कलवानी का स्कोर है 13-47। एक और पहुंच जाता है वहां पर, 14 पहुंच जाता है वहां पर, और उन्होंने मान लिया। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं अपने अपने खिलाड़ियों के लिए, दोनों ही टीमों के लिए बजाते हैं। तो दोनों ही टीमें इतनी मजबूत थी कि वो अंतिम 2 तक अपना स्थान बना पाई। बड़ा कमाल करा। आप यहीं बैठे रहे, पारितोषिक वितरण समारोह शुरू होने वाला है। पारितोषिक वितरण समारोह यही होगा, आप यहीं विराजे। आप बाहर जाएंगे फिर समय लग सकता है, इसलिए फटाफट आए जो पारितोषिक वितरण समारोह पूरा हो सके। रत्ताऊ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कलवानी ने जो भी प्रयास किया, अच्छा प्रयास था। आने वाले वक्त में आप अच्छा खेलेंगे, ये शुभकामनाएं हमारी ओर से। जो टीम तीसरे स्थान पर रही उससे भी आग्रह रहेगा कि वो भी मैदान पर कोर्ट पर पहुंचे। हमारे अतिथि और थोड़ी देर का और समापन समारोह है, इसके बाद ही सब जाएं। ये देखकर थोड़ी देर में हम इसको खत्म करते हैं। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा। हाँ मैं आग्रह करूंगा मनरूप जी पलसानिया, भाई सुरेंद्र जी नेहरा, डॉक्टर साहब मुकेश जी कि आप और ये जो ट्रॉफीज और जो गॉसिप टीम है सिंगाना टीम से आग्रह रहेगा। सिंगाना टीम अगर आवाज पहुंच रही है तो सिंगाना टीम से निवेदन रहेगा कि वो मैदान पर कोर्ट पर पहुंचे, और यहाँ के दर्शकों से भी आग्रह रहेगा कि आप अपने स्थान नहीं छोड़ें और मर्यादा का परिचय दें, संयम और अनुशासन का परिचय दें। मैं आग्रह करूंगा कि इस जो टूर्नामेंट में आपने देखा कि रत्ताऊ की टीम ने बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन और बहुत ही अनुशासन के साथ ये गेम दिखाया। मेरा आग्रह रहेगा भाई मनरूप जी पलसानिया से कि रत्ताऊ की टीम को ट्रॉफी सुपुर्द कर, चैंपियन घोषित कर और उनका सम्मान करें, और साथ ही जो इनाम राशि है 7100 रुपए की इनाम राशि सिंगाना टीम भी आ चुकी है। एक बार जोरदार तालियां लीजिए। जिस टीम ने दमखम दिखाया और तीसरा स्थान जिनका रहा उनके लिए भी यहाँ पर 3100 रुपए की राशि घोषित की गई है। मेरा मेहमानों से आग्रह रहेगा, एक बार पुनः करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा सा कष्ट आपको हम देंगे। मनरूप जी पलसानिया, सुरेंद्र जी नेहरा, डॉक्टर मुकेश जी, जितने भी सुनील जी बेनीवाल, सबसे आग्रह रहेगा कि आप आगे आए। और जो तीसरा स्थान है जिन्होंने अपने दमखम के माध्यम से इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अनुशासन के साथ नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हैं, तीसरा स्थान जो है 3rd पोजीशन गोस टू सिंगाना। एक बार जोरदार तालियां सिंगाना की टीम के लिए। मैं आग्रह करूंगा कि 3100 रुपए की इनाम राशि भेंट कर कैप्टन से आग्रह रहेगा, कैप्टन और बाकी टीम के खिलाड़ी से भी आग्रह रहेगा कि आप भी सब पधार जाएं ताकि फोटो हो जाए। फोटो सेशन के लिए टीम के समस्त खिलाड़ियों से आग्रह रहेगा कि आप आगे आए। और तीसरा जो स्थान, कहते हैं कि हारना बड़ी चीज नहीं है, एक अच्छा और अनुशासन प्रिय गेम दिखाना एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपको इस मैच में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप आगे भी अनुशासन के साथ खेलकर इस बार नहीं तो अगली बार विजेता जरूर होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपके लिए। और अब जो आपकी स्थानीय टीम थी, 2nd पोजीशन गोस टू कलवानी, और कलवानी की जो टीम थी उसके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने भी बहुत अच्छा दमखम, उन्हें उपविजेता ट्रॉफी सुपुर्द करें और 5100 रुपए की राशि। आयोजकों ने बहुत ही अच्छा आयोजन यहां पर किया है। बाकी टीम के खिलाड़ियों से भी आग्रह रहेगा कि वो भी आगे आ जाएं। और हारे हैं तो क्या इस बार जीतेंगे। हार और जीत सिक्के के एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जीतने वाले को बधाई, लेकिन हारने वालों को भी समीक्षा करनी चाहिए। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, असफलता से डरकर दूर मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही जोरदार और उम्दा प्रदर्शन आपने किया। स्थानीय खिलाड़ियों ने आपको मोमेंटो प्रतीक चिन्ह भेंट कर
आज के इस समापन समारोह में कलवानी के गांव में ये बहुत ही सुंदर आयोजन जहां पर ड्रोन की व्यवस्था की गई है, यूट्यूब लाइव सबको दिखाया जा रहा है। साथ ही मुझे अभी थोड़ी देर पहले दुबई से एक फोन आया, उसने कहा कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, टूर्नामेंट कहाँ चल रहा है। इसका मतलब दुबई तक इसको देख रहे हैं, लाइव ये दिखाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर आयोजन। 2500 रुपया देवाराम जी ठेकेदार पे हूँ। 2500 रुपए का इनाम दिया आयोजन दिया है। 2500 रुपए का योगदान देवाराम जी ठेकेदार की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, अभिनंदन। और इस पूरे टूर्नामेंट की जो उत्सव मूर्ति हैं, जिन्होंने अच्छा दमखम और अच्छा गेम दिखाया, रताऊ की टीम जिन्होंने खेल से ज्यादा संयम का परिचय दिया। एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं विजेता टीम, जिनके लिए इनाम राशि है 7100 रुपए। बहुत ही सुंदर आयोजन। रताऊ की टीम से आग्रह रहेगा कि वो आए और अपनी जो ट्रॉफी है उसे कलेक्ट करें और प्रतीक चिन्ह। 11 टूर्नामेंटों में 8 टूर्नामेंट जीत के आई रतौ। 11 टूर्नामेंट में से 8 टूर्नामेंट जीते हैं। 11 टूर्नामेंट खेल चुकी है रताऊ की टीम। जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छा जो मैच ये खेल रहे हैं। सब खिलाड़ियों से आग्रह रहेगा कि आप जिस तरह से टीम भावना से खेलते हैं, इस तरह का मैच आप जगह जगह दिखाते जाएं। ₹41 नगद पुरस्कार किसकी तरफ? रताऊ भामाशाह की तरफ से आया है। 41 रुपये। और रताऊ की टीम 51 रताऊ की टीम को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार अलग से मिला है। एक बार जोरदार तालियां सब भामाशाहों के लिए। इस तरह से 7100 प्लस 5100। और रताऊ याद रखना, कलवानी में बार बार खेलने आना यहाँ पर क्या है, पैसों की चांदी है। आकर अपना प्रतीक चिन्ह लें। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पर। और 3100 रुपए कलवानी बी टीम को राकेश जी दाहिल लोसल वालों की तरफ से। जोरदार तालियां उनके लिए भी, अभिनंदन। उन्हें कलवानी की टीम का अच्छा गेम लगा। और कलवानी की कैप्टन से आग्रह रहेगा संदीप से कि वो आकर अपनी इनाम राशि कलेक्ट करें। 3100 रुपए की राशि कलवानी बी टीम को राकेश जी दाहिल की तरफ से। अरे श्याम जी से आग्रह रहेगा, श्याम जी आए। कह रहे वहाँ को भाई ये कोई ट्रैक सूट। हाँ है। जाओ सबका नाम बोलो। आप नाम बोलो। हाँ हाँ नाम कितना है मैंने क्यों भाई बोला सकला बच्चे। हाँ। और इस टूर्नामेंट में पूरे में अपनी सेवाएं देने वाले जो हमारे रेफरीज थे, एक बार उनका भी तालियों से अभिनंदन। उनकी बदौलत हम इतना सुंदर और बहुत निष्पक्ष और बहुत ही ध्यान से इन्होंने देखा और निर्णय दिया। मैं आग्रह करूंगा कि रेफरीज के लिए यहाँ पर ट्रैक सूट की व्यवस्था की गई है। दिया को नहीं 5100 रुपए का नगद पुरस्कार मेरा आग्रह रहेगा सुरेंद्र जी नेहरा से कि रताऊ की जो टीम है उसको 5100 रुपए का जो नगद पुरस्कार उनको आया है। मैं आवाज देना चाहूंगा इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी सेवा देने के लिए भाई रामसुख जी ओगरा, जो रेफरी के रूप में यहाँ पर जिनका बहुत ही अच्छी जिनकी पर्सनैलिटी है, उतना ही अच्छा व्यवहार है। रामसुख जी ओगरा से आग्रह रहेगा कि आप आए आगे और अपना जो कलवानी के गांव वाले देना चाहते हैं, आपने जिस तरह की सेवा दी, एक बार जोरदार तालियां। रामसुख जी ओगरा वो शख्सियत हैं जिसने कबड्डी को गांव-गांव तक पहुंचाया। आप पालोट में पीटीआई के पोस्ट पर पोस्टेड हैं तो हमें मालूम है कि कितनी ऊर्जा और कितनी क्षमता आप दिखाते हैं। मेरा आग्रह रहेगा भाई सुरेश जी से, सुरेश जी आप कलवानी में ही पोस्टेड है, आपकी भी लगातार सेवाएं यहाँ पर रही, आप भी आए और अपना जो ट्रैक सूट है उसको कलेक्ट करें। बहुत ही सुंदर योगदान। रेफरीज जो होते हैं वो जान होते हैं, धुरी होते हैं किसी भी मैच की। मैं आग्रह करना चाहूंगा छोटू राम जी फड़ोलिया से। छोटू राम जी जो हैं, आपका भी बहुत उम्दा प्रदर्शन। कोई ऐसा टूर्नामेंट ही नहीं देखा मैंने जहाँ छोटू राम जी नहीं हो। जोरदार तालियां छोटू राम जी के लिए। आप टाइम कीपर का काम कर रहे थे, बहुत ही अच्छे रेफरी हैं और अच्छे। मेरा आग्रह रहेगा भाई भगवान जी से कि आप भी पधारें। भगवान जी जो हैं, आपने पूरे मनोयोग से यहाँ पर पहले दिन से सेवाएं दी है। जब भी आपको कहा गया तुरंत आप कोर्ट पे हाजिर होते थे। इस तरह से बहुत ही सुंदर। भागीर जी उपस्थित नहीं है, शायद अस्वस्थ होने का। भागीर जी थारोड़ उपस्थित नहीं है और रामदेव जी जानी हमारे बीच उपस्थित है। रामदेव जी पधारो साहब।
मेरा आग्रह रहेगा रामदेव जी जानी जो कबड्डी के बहुत अच्छे खुद भी प्लेयर हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। युवा पर्सनैलिटी और खिलाड़ियों में और युवाओं में जो कबड्डी का प्रचार प्रसार करने में इनका प्रहलाद जी विद्याश्री बिडियाश्री से आग्रह रहेगा कि आप भी पधारें। प्रहलाद जी बिडियाश्री और फूल शाह और हरपुल जी जो कमेंटेटर का काम कर रहे थे, प्रहलाद जी से आग्रह रहेगा कि आप भी पधारें। प्रहलाद जी टाइम कीपर का काम पूरे टूर्नामेंट के दौरान देख रहे थे। मेरा आग्रह रहेगा हरपुल जी से कि आप भी पधारें और अपना जो और ये बहुत ही सुंदर आयोजन और इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार समस्त आयोजक मंडल का। इस तरह से जो हमारे रेफरीज थे उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी, उनके लिए जिस तरह से अर्धरात्रि तक यहाँ सेवाएं दे रहे थे, मेरा आग्रह रहेगा छोटू राम जी फरोलिया से कि यहाँ की जो आयोजक मंडल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा इस अंतिम क्षणों में कि हमारे जो अतिथि पधारे हुए हैं, यदि मनरूप जी, सुरेंद्र जी नेहरा, तो मैं चाहूंगा कि आपका इस टूर्नामेंट के समस्त में सब बारे में कोई विश्लेषण है तो दो शब्द के माध्यम से हम सब का मनोबल बढ़ाएं ताकि इस तरह के टूर्नामेंट वक्त वक्त पर होते रहें। मैं आग्रह करूंगा भाई मनरूप जी पलसानिया से कि आप दो शब्द कहकर हम सब का मान और हम सब की मनोबल बढ़ाएं ताकि हम आगे आने वाले दिनों में इस तरह के टूर्नामेंट, कहते हैं उत्कृष्ट का अभिनंदन और निकृष्ट का निंदन दोनों चीजें होनी चाहिए, तो हमारे में कोई कमी रही है तो हम उसमें सुधार करेंगे। भाई मनरूप जी पलसानिया, एक बार जोरदार तालियां। आगे जो ले लो सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी ग्राम के ग्रामवासियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज पहली बार अभी कुछ दिनों बाद में यानी 6-7 महीने बाद में काफी दिनों से ये मौका मिला है और देखने में सबसे अच्छी चीज ये आई है कि वास्तव में खेला गया मैच, मैंने फाइनली देखा था, खेला गया मैच बहुत ही शांत और समझदारी से। मैं इस दोनों टीमों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि वास्तव में आपने बहुत ही तहे दिल से और प्रेम से खेल खेला है। ऐसा ही खेल को हमेशा खेल की भावना से खेला जाए और इस टाइम में ग्राम के सभी ग्रामवासियों ने जो अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया है उसके लिए मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद सभी ग्रामवासियों को, आयोजनकर्ताओं को, और आपने हमें बुलाया और बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी आपको एक बार से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनरूप जी पलसानिया। और हमारे बीच में एक और शख्सियत जो शिक्षा जगत से आती है, भाई सुरेंद्र जी नेहरा उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। हम चाहेंगे कि आप भी हमें हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए दो शब्द कहें। सुरेंद्र जी नेहरा। आज ग्राम कॉलोनी में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें विजेता टीम रताऊ, उपविजेता कॉलोनी रही। मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं उनका। नवयुक्त मंडल समस्त ग्रामवासियों के द्वारा ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जो वास्तव में तारीफ काबिल है और दोनों ही टीमों ने तृतीय स्थान पर रही। सिंगाना टीम आपसी खेल की भावना से जो गेम खेला है, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और इसी व्यवहार और खेल प्रेम की भावना से आप खेलते रहिए। मैं चाहता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी यही प्रोग्रेस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार भाई सुरेंद्र जी नेहरा हम सब के बीच बोल रहे थे। और सदैव जी बेड़ा की तरफ से रामोतार को 500 रुपए की इनाम राशि जो बाहर से फोन आया है उसकी बदौलत यहाँ पर मिले हैं, तो 500 की इनाम राशि कलेक्ट करें। रामोतार से आग्रह रहेगा क्योंकि इनाम जो होता है वो उत्साहवर्धन होता है। इस
मैच की समापन पर मैं चाहूंगा कि आयोजक मंडल में से कोई भी एक कार्यकर्ता, भाई श्याम जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं, कि 2 शब्द अगर हम आए हुए मेहमानों से भी अगर कोई भूल चूक हुई है, क्योंकि कल और आई, अब किसी ने कहा था कि कल और आएंगे खिलती नगमों की कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, तो हम लोगों से भी अगर किसी तरह की भूल चूक हुई होती है तो हम क्षमा प्रार्थी चाहते हैं। और आयोजक जो टीम है पूरी, उसकी तरफ से जो समापन संदेश है मैं आग्रह करूंगा, इस पूरी टीम पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने अपनी पूरी जी जान से जुटकर जो योगदान दिया, भाई श्याम जी शर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी पधारें। परम आदरणीय मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य ग्रामीण जन विराजमान मातृशक्ति के रूप में माताएं, पार्टिसिपेट करने वाली टीमें और 5100 रुपये श्रीमान सुरेंद्र जी मेरा आपकी तरफ से बालकों को प्रोत्साहन स्वरूप मिला। आपके लिए बहुत बहुत तालियां, जोरदार स्वागत, अभिनंदन। विराजमान निर्णायकगण, पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स और मेरे वॉलेंटियर जो दिन रात अथक मेहनत करके इस कार्यक्रम को इस अंजाम तक लेकर आए हैं, तो मैं तहे दिन से उन सब का आभार प्रकट कर रहा हूं। और आज के जो मुकाबले हुए उनमें बहुत रोमांचक मैच हुए देखने को, फिर भी इतने बड़े आयोजन में छोटे छोटे बालकों ने ये आयोजन किया, इसमें हमारे बुजुर्गों बड़ों का आशीर्वाद, बाबा रामदेव बालाजी महाराज, मां कलमी की कृपा हम सब पर रही, तो निर्विघ्न रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इसके लिए पूरी की पूरी जो वॉलंटियर जो टीम लगी हुई है, इनसे कुछ न कुछ गलतियां हुई है, लेकिन फिर भी ये तालियों के हकदार, एक बार ईमानदारी से हाथ खड़े करके इनके लिए तालियां बजाएं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ। इसके अलावा छोटा गांव है, कुछ सुविधाएं नहीं है, बाहर से आप लोग पधारे, आपको कई प्रकार की असुविधाओं को वहन करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग आपसे ये क्षमा प्रार्थी है कि किसी भी प्रकार से हमसे कोई त्रुटि हुई है तो आप इसको इसी मैदान में छोड़ करके जाएं और हमें आशीर्वाद दें। जो भी हमारे मेहमान आए हैं, हमें आशीर्वाद दें कि भविष्य में किसी भी प्रकार का यदि कोई आयोजन हम करें, उसमें कुछ हमारी कमियां रह गई है तो उनमें हम सुधार करेंगे। और अंतिम एक पंक्ति है, मानव है मिट्टी का पुतला, साथ हमें ही देना होगा, अरे घबराने से कुछ नहीं होगा, बहुत दूर तक चलना होगा। जय हिंद, जय भारत। और अब हमारे सबके लाडले अनाउंसर, कमेंटेटर भाई मोहब सिंह जी का, हमारी जो युवा टीम है इसका नेतृत्व करते हैं भाई रामचंद्र फगोड़िया, तो साफा और माला पहना करके भाई मोहब सिंह जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। भाई रामचंद्र फगोड़िया, मोहब सिंह जी आप यहां पधारे। भाई मोहन सिंह जी का स्वागत करती हुई हमारी युवा टीम, भाई रामचंद्र, हम सबका चेता, हम सबका मार्गदर्शक, ये वॉलंटियर हमारे जो है इसकी दूरी है ये भाई रामचंद्र। और बहुत अच्छा शानदार आयोजन आप लोगों के आशीर्वाद से ये संपन्न हुआ और इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इस कलवानी की छोटी सी धरती पर आप लोगों ने यहाँ पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए एक बार पुनः से आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय हिंद। और कहते हैं कि कलवानी में पैसों की बरसात अब तक बाकी है। इस टूर्नामेंट में योगदान देने के लिए मनरूप जी पलसानिया, जो विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और विवेकानंद स्कूल के डायरेक्टर हैं, आपकी तरफ से 7100 रुपए की इनाम राशि। एक बार जोरदार तालियां। इस आयोजन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन जिन का योगदान रहा, बाकी सब व्यवस्थाएं हमने देखी, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, वॉलंटियर्स ने जो काम किया, वो वास्तव में बहुत जबरदस्त तारीफ के काबिल। और सबसे बड़ी बात, नेकी कर दरिया में डाल, यानी काम किया पर दिखाया नहीं उन्होंने, वो पीछे ही पीछे से सारे काम कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता के बलबूते पर ही और अनुभवों के जो बुजुर्ग हैं उनके अनुभवों से ये पूरा टूर्नामेंट इतना अच्छे से संपादित हो पाया। कहते हैं कि